अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। अब हम आते हैं बुक में जितनी भी हमारी केमिकल इक्वेशन दी हुई हैं हम उनको करते हैं बैलेंस्ड। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन नंबर 1 पे। अब हमारे पास है NH3 + O2 और N2 + H2O। अब सबसे पहले आते हैं रिएक्टेंट में, हम एलिमेंट्स देखेंगे। अब रिएक्टेंट में हमारे पास नाइट्रोजन एक है और प्रोडक्ट में हमारे पास नाइट्रोजन एक है। अब दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पर हमारे पास 2 हैं। एक चीज याद रखें कि अगर आपके पास ओड नंबर हो तो कोशिश करें इनको इवन में कन्वर्ट करें, क्योंकि ओड नंबर आपके जितने भी हो, आप कोई भी कोएफिशिएंट लगाएं तो आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। अब सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 3 है, 3 का मतलब ये है कि ओड है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इवन में। अब जब मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 लगाऊंगा, अब 2 लगाने से क्या होगा, हाइड्रोजन हमारे 6 हो जाएंगे। अब 6 का मतलब ये है कि अब ये हो गया हमारे पास इवन। अब नाइट्रोजन यहाँ पे होगा 2। अब आते हैं प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट में हमारे पास नाइट्रोजन 1 है तो हम यहाँ पे भी लगाएंगे 2। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 6 तो हमारे पास यहाँ पे 2 है तो हम इसको करेंगे 6, तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट लगाएंगे 3। अब आते हैं लास्ट में ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने, याद रखें जब आपने कोएफिशिएंट लगाया तो आपके हाइड्रोजन क्या हो गए, बढ़ गए। जब आप काउंट करेंगे इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। अब कैसे, जब यहाँ पे आपने 2 लगाया तो नाइट्रोजन यहाँ पे हो गए 2। जब आपने यहाँ पे 3 लगाया तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए हमारे 3। अब 3 ये और 2 ये टोटल कितने हुए हमारे पास 5 हुए। और यहाँ पे कितने 2। अब याद रखें इस 2 को कभी भी आप 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी कोएफिशिएंट लगाएं। 2 लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी 5 में कन्वर्ट नहीं होगा। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमने कोएफिशिएंट 2 लगाया है इसको रिमूव करेंगे। अब हम कोई और कोएफिशिएंट लगाएंगे। अब 2 के बाद कौन सा डिजिट आता है, हमारे पास 3 आता है। फॉर सपोज हम यहाँ पे 3 लगाते हैं। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 3 है तो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन 3 करने होंगे। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। अब 3 3 दा 9। अब याद रखें इस 2 को हम 9 कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे 4 लगाएं तो हमारे पास 8 हो जाएंगे, 5 लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 10। इसका मतलब ये है कि हम कोएफिशिएंट 3 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब 3 के बाद अगला कोएफिशिएंट आता है हमारे पास 4। जब हम नाइट्रोजन को 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर भी 4 करने होंगे, मीन्स ये 4, यहाँ पर भी 4। अब आगे आते हैं हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन देखें 4 3 दा 4 1 दा 4 4 2 दा 8 4 3 दा 12। अब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है 12 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2। अब इस 2 को 12 करना हो तो हम कोएफिशिएंट कौन सा लगाएंगे, 6, क्योंकि 6 2 दा 12। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 4, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 12, यहाँ पे हाइड्रोजन 12। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखें तो ये 4 1 दा 4, ये 6 1 दा 6, मीन्स 4 + 6 तो हमारे पास हुए 10। अब रिएक्टेंट पे हमारे पास है 2। अब इस 2 को हम 10 कर सकते हैं बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे कोएफिशिएंट 5 लगाएं तो हमारा ये हो जाएगा 10, मीन्स अभी नाइट्रोजन यहाँ पे हो गए 4 और हाइड्रोजन हो गए 12 और ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे हमारे पास 10। और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन हमारे 4, ऑक्सीजन हमारे 4, ये 6, ये टोटल हो गए हमारे पास 10 और हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 6 2 दा 12। अब ये हो गई बैलेंस। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, हमारे पास KNO3 KNO2 + O2। अब सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट को। हमारे पास यहाँ पे पोटाशियम 1 है, यहाँ पर भी पोटाशियम 1 है। अब यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पर हमारे पास 4 है। अब जैसे अगर मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास ओड नंबर हो तो कोशिश करें इसको इवन में कन्वर्ट करें। अब इवन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप कोएफिशिएंट 2 लगाएंगे। अब 2 लगाने से क्या होगा, ये 3 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6, मीन्स ये ओड से इवन में कन्वर्ट हो गया। अब पोटाशियम हमारा यहाँ पर हो गए 2 तो हम यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पोटाशियम 2 है तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 2 जब नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई होगा तो नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे। फिर आते हैं लास्ट में ऑक्सीजन पे। अब ये जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे 6। अब आते हैं प्रोडक्ट में, ये 2 2 दा 4 और 2 ये
4 + 2 हमारे पास 6, मीन्स ये भी हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। अब पोटाशियम यहाँ पे 2, नाइट्रोजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 6। सिमिलरली प्रोडक्ट में पोटाशियम हमारे 2, नाइट्रोजन हमारे 2 और ऑक्सीजन हमारे 6, ये बैलेंस्ड हो गई। अब आते हैं सी पे। अब सी है कैल्शियम प्लस H2O CaOH2 + O2। अब याद रखें कि आपके पास अगर कोई कंपाउंड हो और उसके ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसको बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे कैल्शियम देखें हमारे पास कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कितने, 1 है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये प्लस 2 ये, तो हमारे पास हाइड्रोजन हो गए 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास है 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे क्योंकि हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गए 4। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन, जब आपको मैंने पहले भी बताया, अगर ब्रैकेट में यहाँ पे 2 है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी ये डबल हो जाएंगी, मीन्स आपके हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, तो जब हमने H2O के आगे 2 लगाया तो यहाँ पर भी हमारे ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। हमारी ये क्वेश्चन हो गई बैलेंस। कैल्शियम 1, यहाँ पर भी कैल्शियम 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, जब 2 लगाया तो ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 2। अब प्रोडक्ट में कैल्शियम 1, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। अब हाइड्रोजन देखें, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, टोटल हाइड्रोजन हमारे कितने हुए, 4, और यहाँ पर भी 4। ये क्वेश्चन बैलेंस हो गई। अब आते हैं डी पे। अब डी में है NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2। अब सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट को। हमारे पास सोडियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारे पास सोडियम है 2। अब सबसे पहले हम सोडियम को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 हैं तो हमें यहाँ पे 2 करने हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सोडियम के आगे 2 लगाएंगे। 2 लगाने से सोडियम यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, सोडियम बैलेंस। फिर आते हैं हाइड्रोजन पे। अब यहाँ पे 1 था, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2। यहाँ पर देखें इसमें नहीं है, इसमें देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो मीन्स हाइड्रोजन भी बैलेंस है। फिर आते हैं कार्बन पे। अब कार्बन यहाँ पे 1 था, जब 2 लगाए तो कार्बन हो गए 2, और यहाँ पर देखें तो 1 ये और 1 ये, अब हमारे पास यहाँ पर भी 2। अब लास्ट में हमारे पास बचता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखें 2 3 6, अब यहाँ पर देखें 3 ये 1 ये 4 और 2 ये, 4 + 2 6, मीन्स हमारी ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गई। अब आते हैं लास्ट पे, हमारे पास है CO + O2 CO2। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास कार्बन 1 है और यहाँ पर भी कार्बन 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास है ऑड, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इवन में। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लगाऊंगा। अब 2 लगाने से क्या होगा, हमारे ये जो ऑक्सीजन है ये 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन्स ये जो हमारा ऑड था इवन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 4 और कार्बन हो गए 2। अब यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। अब इस 2 को 4 करना हो और इस 1 को 2 करना हो तो हम सिंपली एक ही कोएफिशिएंट लगाएंगे 2। अब 2 लगाने से क्या होगा, हमारे कार्बन 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4 और कार्बन 2, ये भी हो गई बैलेंस्ड।